तो ये सर अच्छा शाहजी, हमने कल हम मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके ये आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ नहीं, इससे फोटो स्टेट 7 को 8-9 को आया, लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वही है ना, आपकी मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज इमरान खान साहब की दूसरी ऑडियो मंजर आम पे आई है और वो भी बड़ी ही ज़्यादा तहलका खेज़ ऑडियो है। जैसा कि आपने अभी ऑडियो में सुना है कि खान साहब फरमा रहे हैं कि प्लीज़ किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, कि प्लीज़ किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। मैं किसी के मुंह से मुल्क का नाम सुनना पसंद नहीं करूँगा। कि आप मकसद कहने का कि अमेरिका का नाम किसी ने नहीं लेना है। ये एक दफ़ा नहीं, ये उन्होंने 3 दफ़ा दोहराया है कि प्लीज़ मुल्क का नाम किसी के मुंह से ना निकले, और ये मैं नाम किसी के मुंह से सुनना भी नहीं चाहूँगा। नाज़रीन, जैसा कि बल्कि ये से हम कह सकते हैं कि एक दूसरी इनिंग्स खेली गई है जिसमें इमरान खान साहब, असद उमर, आज़म खान और इमरान खान साहब बैठे हुए हैं। ये चारों साहिबान बैठे हुए हैं और ये जो है मरासले को डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कस क्या कर रहे हैं कि ये असल में होता पता क्या है नाज़रीन, कि जैसा कि आपको पता है कि ये जो मरासला आता है ये एक्चुअल में सफारती ज़ुबान में लिखा होता है। सफारती ज़ुबान क्या होती है? ये कोड वर्ड्स होते हैं, और कोड वर्ड्स जो होते हैं किसी भी मुल्क का, ख्वाह किसी भी मुल्क का, जब ये मरासला आता है और ये आप कह लें कि एम्बेसी में भिजवाते हैं, एम्बेसडर फिर वो आगे अपने मुल्क की वजारत ख़ारजा को भिजवाता है, और ये सारा होता है कोड में, कोड वर्ड लिखा होता है। इसे सफारती ज़ुबान भी कहते हैं। फिर वजारत ख़ारजा में इसके स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, ये जो कोड वर्ड को फिर वो ट्रांसलेट करते हैं। तो जब ये मरासला आया और ये 3 मार्च को मिलता है खान साहब को, और ख़ान साहब को जब ये मरासला उनके सामने आता है, फिर ये पहले जो पार्ट 1 में आपने देखा है कि आज़म खान के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि हमने इसके साथ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना और इसके साथ खेलना है। क्यों? क्योंकि उन्हें 100% ये श्योर हो गया था कि मेरी हुकूमत अब जाने वाली है, अदम एतमाद कामयाब होने वाली है और ये हुकूमत किस जाने वाली है। उसके बाद नाज़रीन ये खेल यहाँ से शुरू होता है, और जैसा कि आपने पार्ट 2 में देखा, दूसरी इनिंग्स में देखा कि खान साहब बार बार अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते थे कि किसी सूरत अमेरिका का नाम ना आए, हमने सिर्फ इसके साथ खेलना है। जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको बताया है कि आज़म खान ने कहा कि आप सेक्रेटरी, वजारत ख़ारजा के सेक्रेटरी को बुलाएं। जब सेक्रेटरी कहेंगे कि इसे ज़रा पढ़ के सुनाए, ज़रा वो कोड वर्ड में था, तो जब वो कोड वर्ड में होगा वो सुनाएगा ट्रांसलेट करके, तो मैं इसके मिनट्स लिख लूँगा। मिनट्स का मतलब होता है राय, कि मैं इसके बारे में अपनी राय दूँगा। फिर तो खान साहब इसके ऊपर अवाम में जाके खेलना चाहते थे। उसकी पीछे वजह क्या थी खेलने की? कि खान साहब को उस वक़्त पता चल गया था कि मेरी हुकूमत
अब इस वक्त एक कमज़ोर तरीन हुकूमत हो चुकी है। अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि 3.5 साल में खान साहब को पब्लिक में जाने के लिए, अवाम में जाने के लिए इनके पास कोई चूरन नहीं था बेचने का, अपनी प्रोग्रेस बताने का। अवाम के पास जाने के लिए कोई प्रोग्रेस होती है ना, कोई काम होते हैं, कोई प्रोग्रेस होती है कि अवाम में जाके हमने अपना ये बयानिया डेवलप करना है। लेकिन उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिससे जाके अवाम में अपना बयानिया बना सके। उसके बाद इन्होंने इससे पहले, रशिया के दौरे से पहले, जब अपने ये इनको पता हो गया तो ये अमेरिका के ख़िलाफ़ इन्होंने बातें शुरू कर दी। बल्कि उससे पहले इनकी कुछ पॉलिसियाँ ऐसी थी कि जिससे ये जलसे आम में कह लेके शरेआम करते थे, बातें खुलेआम बातें करते थे। तो जनरल बाजवा साहब ने उन्हें एक मीटिंग्स के दौरान बताया कि खान साहब, मैं आपको कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब, सर आपको कह रहा हूँ कि अमेरिका का नाम इस तरह खुलेआम ना लें, इस तरह शरेआम अमेरिका का नाम ना लें। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका से हमने पैसे लेने होते हैं, हमने IMF के साथ डीलिंग करनी होती है, हम अमेरिका के साथ हम हमारे बहुत से जो कह लें कि एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन वाबस्ता है। अमेरिका में एक्सपोर्ट हमारे के लिए जो है, अमेरिका सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा जो तजारत है हमारी अमेरिका के साथ होती है। मेहरबानी फरमाए, मेहरबानी फरमाए, अब अंदर दिल में ये जो आपस की बातें रखें, लेकिन अमेरिका का नाम इस तरह खुलेआम ना ले। लेकिन उसके बावजूद खान साहब हटे नहीं। अब इनके पास पाकिस्तानी, या जैसा कि आपको पता है कि हम पाकिस्तानी, खासकर हम अमेरिकन एंटी हैं। लेकिन जब किसी को अमेरिका का वीज़ा मिलता है तो वो एंटी अमेरिकन ख़त्म हो जाता है। अगर आप आज अनाउंस कर देना कि PTI के मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, आपको जी अमेरिका ने बुला लिया है, आ जाए, अमेरिका आपको सारी उम्र के लिए नेशनैलिटी दे रहा है, वीज़े दे रहा है, तो यकीन करें सब अमेरिका की तरफ दौड़ लगा देंगे। हर आदमी की ख्वाहिश है। उसके बाद नाजरीन, खान साहब आगे असद उमर ने एक जगह समझाया, इन्हें समझाने की कोशिश की है, जैसा कि आपने सुना कि सर ये तो ख़त है, मतलब इसे, सॉरी, हम इसे ख़त नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये एक मुरासला आया है, ये हम इसे कैसे ख़त साबित करेंगे। खान साहब ने, या इसे ख़त नहीं कहा जा सकता। खान साहब ने कहा आप खामोश रहें, हमने इसे ख़त बनाना है, अवाम में लोगों को ख़त का ये अपना जो बयानिया वो बिल्ड करना है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ हैं, माजरत के साथ। पाकिस्तानी अवाम समझ बूझ नहीं रखती है। खान ने जो कह दिया सो कह दिया। तो बस इमरान खान को इतना यकीन था कि मेरी 3.5 साल की कारकर्दगी तो बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं ये हवा में ये ख़त लहराऊँगा, अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर दी है, तो अवाम मेरे पीछे लग जाएगी। क्योंकि पाकिस्तानी मेंटालिटी को वो कहते हैं ना कि मेरे से ज़्यादा अमेरिका को कोई नहीं जानता, मेरे से ज़्यादा यूरोप को कोई नहीं जानता, मेरे से ज़्यादा UK के कोई नहीं जानता। तो खान साहब से भी वाकई हकीकत है कि खान साहब से भी ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम को ना कोई नवाज शरीफ समझ सका, ना जरदारी समझ सका, ना मौलाना फजल रहमान समझ सके, ना दीगर जमातें समझ सकी हैं कि पाकिस्तानी अवाम की नफ्सियात क्या है। वाकई इमरान खान ने साबित करके दिखा दिया कि खान साहब समझने बूझने की सलाहियत रखते हैं, कि वो पाकिस्तानी अवाम की नफ्सियात जानते हैं। दूसरा, वो पाकिस्तान की नफ्सियात जानते हैं कि यहाँ पे मज़हब का कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है, मज़हब का टच दिया जा सकता है, इस्लाम का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन खान साहब ने वाकई एक खेल खेला और वो खेलते चले जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब ये पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी है कि वो खान साहब के पीछे कितना उनके साथ खेलने में शरीक होते हैं, या खान साहब की वो नफ्सियात को समझते हुए, जानते हुए, बूझते हुए, एक दीवानावार, एक पीर की तरह, एक मुर्शद की तरह, कि पीर ने जो कह दिया सो कह दिया। वो कहेगा ना कि पीर ने कह दिया अंदर कुएं में छलांग लगा दो तो लगा दे छलांग, जाने जाए ली मदद। हाज़रीन, खान साहब की ये सारी ख़त की जो साजिश थी,
असल में ये देखें, खान साहब ने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपनी एक ज़ात के लिए, और ना कि पीटीआई को, पार्टी को इससे फ़ायदा हुआ है, पीटीआई को उल्टा पार्टी के अंदर नुकसान हुआ है। खान साहब के बयानी के साथ कोई नहीं खड़ा है। दूसरा, पाकिस्तान की माशियत को ये कहाँ से कहाँ पे लेके गए हैं। आपको याद होगा कि खान साहब के दौरे हुकूमत में महंगाई उस वक्त अरूज पे थी, और इन्होंने सख्त शराइत पर IMF के साथ जितनी भी डील्स की थी, शर्त शराइत, सख्त 3 शर्त शराइत थी जो भी कंटिन्यू चली आ रही हैं, जो कि आज खान साहब का किया हुआ अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं। माजरत के साथ कि मैं कोई नून लीग का वर्कर नहीं हूँ, ना कोई मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, मेरी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं है, सारे सियासतदान मेरी नज़र में एक जैसे ही हैं। लेकिन माजरत के साथ कि किसी ने खान साहब के अलावा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सलामती के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ साजिश में कोई और सियासतदान शरीक नहीं है। माजरत के साथ खान साहब के अलावा। खान साहब ने मुल्क को उस नेज पे लेके जा रहे हैं। मुझे आज फिर गोल्ड स्मिथ याद आ रहा है, डॉक्टर इसरार साहब याद आ रहे हैं, हकीम सईद साहब याद आ रहे हैं कि गोल्ड स्मिथ, नाज़रीन आपको शायद यूथ को ना पता हो, या यूथ के लिए हिस्ट्री आप चेक कीजिएगा, गूगल, आप तो मसला नहीं, आप गूगल पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड स्मिथ साहब कौन सी शख्सियत थे। गोल्ड स्मिथ ने जाके अमेरिका में एक पार्टी के थ्रू, अब उस पार्टी का नाम मैं भूल गया, एन से पता नहीं कुछ इसका शुरू होता है, तो उधर जाके अमेरिका में जाके सारा एग्रीमेंट किए, सारी बात की, टाक की, और बार बार करके इमरान खान को सियासत में लेके आए। उसके पीछे मकासद क्या थे, ये आहिस्ता आहिस्ता अवाम की नज़रों के सामने आते जा रहे हैं। अगर समझना चाहें तो, अगर ना समझना चाहें तो उनकी मर्जी है। तो अल्लाह खैर करे कि अब ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, या खान साहब इसको किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम समझदार है, अदारे समझदार हैं, अदारों ने देख लिया। मैं यकीन करें, हकीकत कह रहा हूँ कि अगर ये दरमियान में खान साहब की हुकूमत के दरमियान में ये कोविड ना आता तो खान साहब की हुकूमत इससे पहले ही चली जानी थी। क्यों? क्योंकि अदारों को समझ आ चुकी थी कि ये शख्स कौन है। लेकिन मसला कोविड का आ गया था कि जो 2 साल वो खान साहब को एक्स्ट्रा मिल गए, लेकिन 3.5 साल के बाद अदारों को पता चल गया कि ये शख्स कौन है, उसकी असलियत खुल के, ज़ाहिर अदारों से तो कोई चीज़ छुपी ढकी छपी नहीं थी। ये सारी लीक्स जो अभी हो रही हैं अदारों के पास ऑलरेडी ये पहले होंगी 100%, या अब किसी तरह वो किसी हैकर के पास चले गई हैं, ये एक अलग बहस है, ये अलग इशू, ये मेरा मामला नहीं है। बहरहाल ये अदारों को समझ आ चुकी थी कि खान साहब कौन सी पर्सनैलिटी के मालिक है, कौन सी शख्सियत के मालिक है। नाज़रीन, अब इससे आपने अपनी राय देखनी है, क्या लेनी है। और सेकंड कि अब नून लीग के लिए, नून लीग देखें जी, जिस तरह खान साहब ने कहा कि नून लीग ने जी 11 अरब करप्शन कर ली, 12 अरब कर ली, फलाना चपड़ासी टमकाना चपड़ासी। लेकिन आज मैं सुबह उमर चीमा साहब का एक प्रोग्राम देख रहा था। उमर चीमा, नाज़रीन, जियो टीवी के एक रिपोर्टर हैं, जितनी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग उस वक्त किया करते थे। ये असल उमर चीमा के साथ वो मुंसलिक थी, और जब ये पनामा की स्टोरी आई तो उमर चीमा ने ये पनामा की स्टोरी लिखी थी। और लेकिन आज वो कहते हैं कि मुझे उस वक्त ये यकीन नहीं था, या ये नहीं पता चला कि उसका मतलब ये था कि पनामा पे, जबकि नवाज शरीफ का नाम भी नहीं था उस वक्त, उनसे गलती ये हुई थी उस वक्त के अखबार से या उनसे, पनामा लीक करने वालों से, कि नवाज शरीफ के बेटों के हसन नवाज और हुसैन नवाज के वालिद जो हैं इन्होंने परचेज़ किया। लेकिन वो सारी चीज़ें बाद में गलत साबित हुई। लेकिन उस वक़्त जो एक बड़ा अलमिया हुआ, और वो स्याह टाइम साकिब नसार साहब का जो स्याह दौर गिना जाता है, साकिब नसार का एक स्याह दौर गिना जाता है, जिसमें इमरान खान के ऊपर भी केस था बनी गाला का कि ये किस तरह मनी ट्रेल हुई, किस तरह आई। तो वो रसीदें बगैर अटेस्टेड रसीदें जो थी, साकिब नसार ने कहा था कि ठप्पे तो मैं ही लाने ने ना, ठप्पे तो असी लगाने ने ना, तुसी लैके आओ, बेशक बगैर अटेस्टेड ने, खैर कोई नहीं, सादा कागज़ से ले आओ तो पास तो ऐसी करना है ना। और उस सादा रसीदों पे
उसे सादक और अमीन डिक्लेयर किया गया था। नाज़रीन, मकाफ़ात अमल है, आपने बहुत बहुत देखियाँ। अल्लाह परवेज़ मुशर्रफ साहब को सेहत दे, हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मकाफ़ात अमल का शिकार होती हैं। भट्टो साहब का केस जिन्होंने फैसला दिया था फांसी का, वो भी मकाफ़ात अमल का शिकार हुए थे। और इसी तरह जो सादक और अमीन जिन्होंने डिक्लेयर किया इस शख्स को, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सादक अमीन तो को आया ही नहीं। अब ये रियासत मदीना में आज 6 महीने हो गए हैं, एक झूठ पर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, अवाम को बेवकूफ़ बना लिया गया और अवाम बेवकूफ़ बन गए। तो ये सादक और अमीन कहा जा सकता है? आप अपनी ईमानदारी से नाज़रीन बताइए कि इमरान खान सादक और अमीन है? ये एक मेरा सवाल अपने नाज़रीन के लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।